प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि अगर इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लेंगे तो 2 दिसंबर को जो वीकली टेस्ट आप लोगों का होने वाला है, उस वीकली टेस्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितना आएगा उतना का जवाब आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी आप लोगों को बताने वाला हूं, वे सारे प्रश्न वीकली टेस्ट के लिए ही बिल्कुल बना हुआ है। मतलब वीकली टेस्ट में काफ़ी सारा प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो वीकली टेस्ट में आ सकता है, वे हर एक प्रश्न को अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए, यहाँ जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आप लोग नोट करिए। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, बोर्ड एग्जाम में जब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग क्या करिएगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है याद करके रखिएगा। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है याद करके रखिएगा। और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है ये भी आप लोगों को याद करके रखना है, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करिए, लिखते चलिएगा। अभी मैं तीनों को एकदम अच्छे तरीके से बता देता हूँ, उसका सूत्र बता देता हूँ क्या होता है, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए दिया हुआ है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। इतना आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। इतना आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो दूसरा नंबर में दिया हुआ है कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो देखिए, एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, ठीक है। क्या होता है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसीलिए मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए इस प्रश्न को, ठीक है। आगे देख लीजिए, जो तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। इतना अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग कम से कम 2 नंबर बिल्कुल भी, ये तीनों जो प्रश्न अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ, यहाँ से कम 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। कोई भी बोर्ड जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा के देख लीजिए, ठीक है। तीनों प्रश्न में से कोई 2 प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, ठीक है। 2 प्रश्न एकदम बिल्कुल एग्ज़ाम में आता ही है। आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लीजिए और तीनों लिख करके रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है। संपीड़ित जो प्राकृतिक गैस होता है उसमें मुख्य घटक कौन वाला होगा, तो उसमें मुख्य घटक जो है ना, मीथेन का होता है। क्या होता है, मीथेन का होता है। बिल्कुल अच्छे से याद कर लें आप लोग, ठीक है। आगे देख सकते हैं, जो 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, तो देख लीजिए, बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6 होता है। आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, C6 लिखिए और H6 लिखिए, बिल्कुल दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए, ठीक है। आगे आप लोग देख लीजिए, यहाँ जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि समजात श्रेणी के क्रमागत 2 सदस्यों के परमाणु भार में कितना अंतर होगा। अगर समजात श्रेणी के कोई 2 क्रमागत सदस्य हम लोग ले लेंगे, ठीक है, तो उसमें अगर देखा जाए तो उसका परमाणु भार, जो परमाणु भार होगा
उसमें कितना का अंतर होगा। तो उसमें कितना का अंतर होता है, तो CH2 का अंतर होता है। कितना का? CH2 का अंतर होता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं जो यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, क्योंकि उन्हें भी बोर्ड एग्ज़ाम देना है, उसको भी अच्छे नंबर से पास होना है। अगर आप अच्छे नंबर ला करके पास कर जाएंगे और आपके दोस्त फेल कर जाएंगे तो आपको कितना खराब लगेगा, इसीलिए वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, देख सकते हैं जो 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन एल्डिहाइड है। निम्न में से कौन एल्डिहाइड का सूत्र है? तो देख लीजिए एल्डिहाइड कौन वाला होगा। एल्डिहाइड होगा HC, ठीक है, HO होगा, मतलब HCHO होता है एल्डिहाइड। आप लोग देख लीजिए यहाँ जो दिया हुआ है अच्छे से लिख लीजिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज अगर हो जाइएगा तो एग्जाम में अच्छे नंबर आप लोग नहीं ला पाएंगे। ठीक है, आगे देख सकते हैं जो यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। 8 नंबर का प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन कीटोन है। निम्न में कौन कीटोन है? तो देखिए कीटोन यहाँ जो दिया हुआ है, आप लोग कीटोन का अच्छे से याद करके रख लें। देखिए निम्न में कौन कीटोन है, कीटोन कौन वाला है? तो देखिए CH3 लिखते चलिए, साथ साथ में लिखते चलिए। ठीक है, देखिए CH3 CO C2H5 ये कीटोन होता है, बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिए। और एक बार CH3 होगा CO C2H5। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिए, ये कीटोन होता है। आगे देख लीजिए जो अगला यहाँ पर दिया हुआ है ना, अगला जो प्रश्न है ना 9 नंबर का, देख लीजिए कि -CHO प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसी को एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी को एल्डिहाइड कहा जाता है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। आगे देख सकते हैं जो यहाँ पर 10 नंबर का दिया हुआ है। 10 नंबर का प्रश्न क्या है कि -COOH प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है ना, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल आप लोग याद करके रख लें। ठीक है, अब देख लीजिए इसी के साथ में आप लोगों का जो 10 प्रश्न है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से वीकली टेस्ट में नंबर ला सकते हैं और साथ में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। बस हर एक प्रश्न को आप लोग लिखते चलिएगा। और अभी मैंने जितने सारे प्रश्न आप लोगों को कराया हूँ, अगर उसमें से अगर कोई भी प्रश्न में कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रश्न अगर समझ में ना आया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका जवाब आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। आप लोग कमेंट करेंगे और 5 मिनट के अंदर में आप लोगों को जवाब उसका मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी को? वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।